पीएम मोदी देश को उन्होंने दी बड़ी सौगात। रेलवे की 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कहा 10 साल हुई सरकारी पैसों की लूट को बचाया, तेज गति से आगे बढ़ रहा है रेलवे। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में हो रहे कार्यक्रम का हिस्सा बने 100 से ज्यादा देश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुनील बंसल, तरुण चुग, अनिल बनूली भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक। 15 मार्च तक संकल्प पत्र पर जनता से मांगे सुझाव। आज देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। नेशनल और स्टेट हाईवे पर सर्विस या पार्किंग लेन में ट्रैक्टर खड़ा कर जताएंगे अपना विरोध। पश्चिमी यूपी में बीकेयू का ट्रैक्टर मार्च। करीब 500 ट्रैक्टर लेकर गौतम बुद्ध नगर से यमुना एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ रहा किसानों का जत्था। किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर हमला। कहा सरकार इस आंदोलन को चुनाव तक आगे ले जाना चाहती है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर कब्जा हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोका। एसडीएम और एसीपी ने किसानों से बातचीत करके समझाने की कोशिश की। दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाकर किसानों ने दिया धरना। एसकेयू के आह्वान पर मेरठ के किसान दिल्ली की तरफ उन्होंने ट्रैक्टर खड़े किए। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्ती बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही है पुलिस। कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अभिषेक बनर्जी के दावे पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर नहीं है कोई रोक। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लोगों का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी नेता के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। दमनदीव के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह सिलवासा में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेना को बर्बाद कर रही है सरकार। पैसा बचाने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई। 3 मार्च को लखनऊ दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। यादव वोटरों पर नजर होगी। राज्यसभा चुनाव पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। बोले विधायकों पर कोई दबाव नहीं, जिसे चाहे वोट करें। राजा भैया से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। कहा एनडीए को वोट देंगे राजा भैया। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार समन जारी किया। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा मामला अभी कोर्ट में, समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा बदला लेने की राजनीति कर रही है बीजेपी। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खड़े होकर पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सलाम किया। केजरीवाल बोले सिस्टम को चुनौती देने वाले के साथ ऐसे ही अन्याय होता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले राजघाट जाकर गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं सीएम। राजघाट की जगह ईडी ऑफिस जाए। विधानसभा में विपक्ष पर भड़के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। कहा मेरे रहते असम में नहीं होगा बाल विवाह। असम विधानसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। स्पीकर ने एआईयूडीएफ के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार किया। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस 2 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर भी फर्जी निकला है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 पर एफआईआर। नफे सिंह मर्डर केस में सामने आया सीसीटीवी फुटेज। सफेद रंग के कार में बैठे शूटर दिख रहे हैं। नफे सिंह राठी के बेटे पर उनका बड़ा आरोप है। कहा है नफे सिंह राठी के बेटे ने कि पिछले 6 महीने से मिल रही थी जान से मारने की धमकी। सीएम से गुहार के बाद भी सुरक्षा नहीं मिली। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी के समर्थकों ने सड़क जाम किया। गिरफ्तारी की मांग पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठा परिवार। फडणवीस पर लगाए मनोज जरांगे के आरोपों पर भड़के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल। कहा दूसरों के लिखे शब्द बोल रहे हैं जरांगे। मुंबई में विपक्षी विधायकों का महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। आरक्षण मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के जालना में सरकारी बसों की सेवा अगले आदेश तक बंद। आंदोलनकारियों ने बस में आग लगाई।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। संजय सिंह की जमानत अर्जी पर अब 5 मार्च को सुनवाई होगी। मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका पर 4 मार्च को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने मानी अपनी गलती, 2018 में यूट्यूबर की एक पोस्ट को रिट्वीट किया। मुंबई के राम मंदिर इलाके में 2 गाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ अभियान।